हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किस दिन आयोजित होने वाले हैं? The US presidential election are scheduled to be held on which day? ऑप्शंस हैं 3 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 4 नवंबर, नवंबर 11th, 11 नवंबर, 12th नवंबर, 12 नवंबर। इसके लिए कुछ हिंट्स हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। तो कब होने वाले हैं उनके वहां चुनाव? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर 2020 को होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के कार्यक्रम में कोई बदलाव करने से इनकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए के आर्थिक सहायता राशि देगी? Which state government recently announced that on the death of COVID-19 it will give financial assistance of rupees 15 lakh to the journalist families? ऑप्शंस है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब। इसके लिए कुछ हिंट्स है। मुश्किल समय में भी वो पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, जो कि ये जो समय है बहुत मुश्किल क्षणों का है। फिर भी वे अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच काम कर रहे किसी पत्रकार की इससे संक्रमित होकर जान जाती है, मतलब इससे उनकी जान चली जाती है, डेथ हो जाती है, तो राज्य सरकार उनके परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय में पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाना के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में एक बड़ा स्वास्थ्य मसला बना दिया है, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है दुनिया भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी के को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा की है? Assam Chief Minister Sarbanand Sonowal has announced how many lakh rupees of life insurance to journalists covering the coronavirus epidemic. ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। इसमें दूसरी तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है 50 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस एंड 20 लाख रुपीस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए कुछ ऑप्शन है कि वो मुश्किल क्षणों के बावजूद भी वो पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, ऐसी मुश्किल समस्या होने के बावजूद भी। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 50 लाख। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकार असली हीरो हैं। उन्होंने पत्रकार को हीरो भी बताया है। गौरतलब है असम में कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? Recently, Rohtang Pass, which was in the headlines, is located in which state union territory of India? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिंट है जहां पूर्व पीर पंजाल श्रेणी 13,500 फीट की हाइट पर स्थित है। तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल की हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने के लिए इस दर्रे को हाल ही में सीमा सड़क बीआरओ द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति और राहत सामग्री का बेहद परिवहन हो गया है। मतलब इसको खोलने के बाद सभी लोगों को, आम जनता को आपूर्ति और राहत सामग्री प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? बॉलीवुड एक्टर्स इरफान खान डेड रिसेंटली। What disease were they suffering from? ऑप्शंस है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, कोविड-19, लंग्स कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर। इसके लिए हिंट है ये लंदन भी गए थे, 1 साल वहां पे इलाज भी कराया। इन्होंने इंग्लिश फिल्मों की शूटिंग भी की है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। वो ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित थे। इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह वापस भारत लौटे थे। अभिनेता इरफान खान अपने इलाज के कारण काफी दिनों तक बॉलीवुड से भी दूर रहे थे। काफी टाइम तक उन्होंने कोई शूटिंग नहीं करी थी। हालांकि लंदन से स्वस्थ होकर लौटने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की और अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ऑप्शंस है 10 मार्च, 20 फरवरी, 29 अप्रैल, 21 मई। इसका ये हिंट है इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत जो इंटरनेशनल डांस कमेटी ने की थी और यह एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेर के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल, 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 1982 से हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेर के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? Union Health Minister Dr. Harshvardhan has recently said that by the end of which month will the rapid test kit for coronavirus infections be started in India? ऑप्शन है जुलाई 2020, अगस्त 2020, मई 2020, अक्टूबर 2020।
हिंट है, कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख हर व्यक्ति पर डे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। तकनीकी पर आधारित त्वरित परीक्षण एंटीबॉडी किट और आरटीपीएस किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, इसके बारे में बताया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मई 2020। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक के बाद मतलब एक मीटिंग के बाद उन्होंने बताया है कि इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने के लक्ष्य की भी पूरा हो जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक मतलब उस डिपार्टमेंट ने बोला है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयासों को सराहना करते हुए कहा कि देश में आगामी मई के अंत तक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित त्वरित परीक्षण एंटीबॉडी किट और आरटीपीएस किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक किट बनाने के मामले में मई 2020 तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को मेजबानी गंवा दी है? Which country recently lost the hosting of the Men World Boxing Championship 2021? नेपाल, भारत, रूस, चीन। इस क्वेश्चन के लिए है, इस प्रतियोगिता आयोजन नहीं कर पाएगा और वो देश इसका आयोजन नहीं कर पाएगा क्योंकि कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। इंटरनेशनल मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में यह करार किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी दी है। तो बताइए कौन सा वो देश है जिसने मेजबानी गंवा दी है 2021 में होने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप की? तो गाइस इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने कहा साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज रिड्यूस्ड इंडियाज इकोनॉमिक growth forecast for 2022 what percentage? ऑप्शन है 1.2%, 1.2%, 0.2%, 0.9%, 2.2%, 2.2%, 0.2%, 0.2%। इसके लिए हिंट्स है मार्च में ये वृद्धि दर 2.5 थी और उन्होंने उम्मीद भी तो लगाई थी कि ये वृद्धि दर बढ़ेगी। 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान भी बताया था। मूडीज ने कहा कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5% वृद्धि दर रहने की उम्मीद जताई थी। हालांकि मूडीज ने 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं मूडीज ने कहा कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? The COVID Pharma mobile application has been launched by which state to track people buying drugs for possible symptoms of COVID-19 over the counter? कि मतलब जो भी पीपल बाहर से दवाई खरीदे उसके लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है उसको ट्रैक करने के लिए। इसके लिए कुछ एम्स है, ऑब्जेक्टिव वही है कि मेडिकल स्टोर से खांसी सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवाई खरीदे तो उसे ओवर द काउंटर खरीदने वाले लोगों पे नजर रखना। ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा। कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया ये एप्लीकेशन? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में कोविड फार्मा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य राज्य भर के मेडिकल स्टोर से खांसी सर्दी और जुकाम जैसे लक्षणों के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखना है। यह डाटाबेस उन लोगों का पता लगाने में राज्य की मदद करेगा जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? द ग्रेट लॉकडाउन ऑफ द ग्रेट मेल्टडाउन इज ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? ये थीम कौन सी वैश्विक संगठन द्वारा दी गई है? ऑप्शन है UNCTAD, WTO, GATT, WHO। इसके लिए हिंट्स है, इस रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020-2021 में $2.6 ट्रिलियन और $3.4 ट्रिलियन के बीच रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD ने हाल ही में फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 और 2021 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच होगी। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।